नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख सकते हैं आज हम देखने वाले एक सिंपल स्कूल या फिर कॉलेज का प्रोजेक्ट जो है ट्रेन एक्सीडेंट्स के रिलेटेड। तो क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम और क्या हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो चलो देखते हैं। तो इस दिए गए चित्र में जैसे आप देख सकते हैं कि जब भी हम ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे होती है लंबी लंबी सी सीढ़ियाँ, जिन्हें चढ़ के हमें क्या करना पड़ता है, पुल क्रॉस करना पड़ता है। मतलब हमें पटरियों के क्रॉस करके अगले प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। लेकिन इसमें जो बूढ़े होते हैं या फिर अगर आपके पास हेवी लगेज हो तो आप ये सब नहीं कर सकते, या फिर इतनी लंबी सीढ़ियाँ चढ़ना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए हमने बनाया है ये हमारा एक सोल्यूशन, जो है ऑटोमेटिक पुल डिस्प्लेसमेंट रोबोट। सो व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, तो हम आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने दिखाया है यहाँ पे कि हम एक ऐसा पुल बनाने वाले हैं जो ऑटोमेटिकली आगे और पीछे होगा जैसे ही कोई ट्रेन आएगी तो। यहाँ पे हमने अलार्म सिस्टम भी दिया है जिससे कि लोग पहले से ही समझ जाए कि ट्रेन कोई आ रही है, और अगर आगे और ट्रेन आ जाए तो अपने आप पुल क्या कर जाए, पीछे चला जाए। तो ये एक सिंपल डेमो है जो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लगने वाला है हमें। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करने वाले हैं सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल। ये जैसे एक स्विच की तरह एक्ट करेगा। अगला वाला है आईआर सेंसर, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी सामने आ जाए तो उसे सेंस करेगा। यह है बैटरी पावर सप्लाई। तो हम यहाँ पे 9 वोल्ट की 2 बैटरी, एक्चुअली 3 इस्तेमाल करेंगे। एक ट्रेन के लिए करेंगे और 2 हम पावर सप्लाई वगैरह बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। अगला है बज़र, जो कोई भी सामने आ जाए तो आवाज़ करेगा जिससे लोगों को पता चल जाए। यह एलईडी, तो बहुत सारी मार्केट में एलईडीज़ अवेलेबल होती है, रेड, ग्रीन, येलो, आप कोई भी एलईडी ले सकते हो जो लाइट ग्लो करेगी, जिससे कि एक हमारा अलार्म सिस्टम तैयार हो जाएगा। यह है 12 वोल्ट की बो मोटर, जिसे आप हमारे मोशन के लिए या फिर यहाँ से वहाँ जाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हम इसे ट्रेन में लगाएंगे और पुल के डिस्प्लेसमेंट में भी यूज़ करेंगे। तो यह है व्हील्स, जो कि हम मोटर में लगाएंगे। तो 4 व्हील्स हम यूज़ करेंगे ट्रेन की मूवमेंट के लिए, और बचे हुए जो एक व्हील है वो हम यूज़ करेंगे अपने पुल की मूवमेंट के लिए, जो पुल वाले मोटर में लगेगा। तो यह है रेलवे सर्किट, जो हम एक्चुअल रेलवे जो बनाने वाले हैं उसके लिए यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें क्या करना है, 4 वो मोटर्स को लगाना है जैसे कि 4 पहिए हो वो, और सारों का एक एक कनेक्शन, यानी कि वीसीसी वाला जो होता है वो हम एक साथ कर देंगे, और दूसरा वाला होता है ग्राउंड वाला। वीसीसी यहाँ पे हमने रेड वायर से लगाया हुआ है और ब्लैक वाला है जो वो ग्राउंड का है। ऐसे कनेक्शन करेंगे तो सारी वो मोटर्स आपकी आगे वाली दिशा में घूमेंगी, जिसे हम फॉरवर्ड मोशन ऐसे कहते हैं। तो ऐसी वाली मोशन अगर आप देंगे तो आपकी ट्रेन सिर्फ सीधे चलेगी, उल्टे पीछे इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। और इन सारों का वीसीसी हम स्विच के वीसीसी के थ्रू बैटरीज कनेक्ट कर देंगे, और ग्राउंड हम सीधा बैटरी को लगा देंगे। यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरीज हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि उससे पावर अप हो जाए और हमारा जो रेल है वो आगे की तरफ चलना शुरू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे जो मोटर्स है चारों वो एक साथ जोड़ दिए और उसका एक स्विच से और बैटरी से कनेक्शन भी दे दिया। तो एक प्लाईवुड की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये सब कुछ उस प्लाईवुड पे चिपका देंगे जिससे कि हमारा एक ट्रेन जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फेविक्विक यूज़ किया है, आप चाहे तो कुछ और ग्लू वगैरह से भी चिपका सकते हैं। वायर्स को भी एक साथ लगा दीजिए जिससे कि वो टायर के बीच में ना, और ये पूरा सर्किट हमारा बन के तैयार है, जिसे हम स्विच की मदद से ऑन या फिर ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑन करके मैं दिखा रही हूँ। तो ऑन करने के बाद ये एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि सारे जो व्हील्स है वो आगे की तरफ जाए। अब मैं इन सबको व्हील्स लगा देती हूँ जिससे कि ये ट्रेन कंप्लीट हो जाएगी, और चारों तरफ हम 4 व्हील्स लगा देंगे, और स्विच ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी जो ट्रेन है वो आगे की तरफ चल रही है, जिसे कि हम फॉरवर्ड मोशन कहते हैं। तो हमें सिर्फ यही चाहिए कि पटरी पे ट्रेन सीधी चले। अगला है हमारा अलार्म सिस्टम जो हम बनाने वाले हैं। तो अलार्म सिस्टम का सर्किट मैंने बता दिया है कि कैसे ये पूरा बनेगा। तो हम सीधे क्या करेंगे, सिंपली ये जो सर्किट फॉलो करेंगे, बज़र अलार्म तो जनरेट करने का काम करेगा, एलईडी भी अलर्ट का मैसेज देगा, और ये सब कुछ हम आईआर सेंसर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आईआर सेंसर जब आउटपुट देगा तब वो रिले मॉड्यूल में जाएगा, और रिले मॉड्यूल तभी करंट पास करेगा हमारे बज़र और एलईडी को, जिससे कि जब आईआर सेंसर सेंस करेगा तभी क्या होगा, हमारा बज़र और एलईडी ऑन होगा। तो चलिए इसे जोड़ के देखते हैं कैसे। तो ये मैंने पूरा सर्किट बना के तैयार कर लिया है, बज़र और एलईडी। यहाँ पे मैंने एक 100 ओम का रजिस्टर भी यूज़ किया है जिससे कि सीधा 9 वोल्ट पावर इन दोनों में ना जाए, क्योंकि इतना ये सहन नहीं कर सकते। तो ये सोल्डरिंग की हेल्प से मैंने सारा चिपका दिया है, और देखिए जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट कर रही हूँ बज़र और एलईडी दोनों ऑन हो रहे हैं। बज़र की आवाज़ आपको शायद ना आए, लेकिन एलईडी से पता चल सकता है आपको कि हमारा बज़र और एलईडी दोनों ऑन हो गए। तो चलिए पूरा कनेक्शन मैंने कर दिया है, कनेक्शन की डायग्राम आपको दे चुकी हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं सेंसर के आगे हाथ डाल रही हूँ
तभी क्या हो रहा है, बजर और एलईडी ऑन होना है, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होगा। मतलब जब ट्रेन सामने आएगी तभी अलर्ट सिग्नल जनरेट होगा। तो इन सबको मैंने एक पावर सप्लाई, 9 वोल्ट की बैटरी और उसके साथ एक स्विच के साथ जोड़ दिया, जिसका जब मैं स्विच चालू करूँगी तभी ये सब ऑन होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो अगला सर्किट है हमारा ये वाला, जो हमारा पुल का सर्किट बनेगा, जो पुल आगे पीछे करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डुअल चैनल रिले मॉड्यूल। सो डुअल चैनल रिले मॉड्यूल यूज़ करने का मेन मोटो ये है कि यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की पूरी मोटर एक्टिवेट करनी है, तो इसके लिए पावर सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होगा और ग्राउंड आ गया, बहुत सारे कनेक्शन होंगे इसमें, इसीलिए हमने यहाँ पे डुअल चैनल रिले मॉड्यूल यूज़ किया है, जो क्या करेगा, सीधे सीधे हमारे व्हील्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने व्हील्स यूज़ किए हैं पुल की जगह। अभी के लिए हम आपको दिखाने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम इसी पे क्या करेंगे, पुल माउंट कर देंगे। आईआर सेंसर के सामने कुछ भी आएगा तो वो देखेगा और वो पुल को पीछे खींचने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स मोशन देंगे व्हील को, जिससे कि आगे होगा हमारा पुल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो पुल हमारा पीछे चला जाएगा। तो अब हमारे तीनों सर्किट बन के तैयार है। अब हम इन सबको जोड़ने का काम सिर्फ करना है। तो इसके लिए मैंने ये प्लाईवुड का स्ट्रक्चर बनवाया है कि जिसकी लंबाई है 4 फुट और चौड़ाई होगी लगभग 2 फुट। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे 8 इंच का प्लेटफॉर्म बनाया है, दूसरी साइड पे एक 7 इंच का प्लेटफॉर्म है और बीच में मैंने 9 से 10 इंच का रेल की पटरी के लिए जगह छोड़ी है, जहाँ पे मैंने रेल की पटरियाँ लगाऊंगी, जहाँ पे रेल दौड़ेगी। तो ये आपको किसी भी कारपेंट्री शॉप में आसानी से कोई भी बनवा के दे सकता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्लाईवुड को ट्रेन की पटरी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेंट कर दिया और यहाँ पे मैं कागज़ के पटरियाँ बना रही हूँ, जिससे कि वे थोड़ा सा रेल की पटरी जैसा दिखे। तो ये मैंने ग्लू की मदद से चिपका लिए है। आप जैसे भी चाहिए डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर होगा। तो अगला है ये प्लास्ट्रक्ट रॉड, इसे कहा जाता है। तो आपके घर में जहाँ भी इलेक्ट्रिक का काम वगैरह होता है तो वहाँ पर ये रॉड आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये रॉड हम यूज़ करेंगे ट्रेन की पटरियाँ बनाने के लिए, जिस पर ट्रेन एक्चुअली दौड़ेगी। तो अगला है ये हमारा पुल का पूरा जो सामान है वो मैंने जोड़ लिया है, जिससे कि एक साइड पे मैंने व्हील लगा लिया और पुल बनाने के लिए मैंने थर्माकोल यूज़ किया है और वो थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए मैंने उस पर कार्डशीट पेपर लगा के थोड़ा सा पेंट वगैरह कर दिया है। तो जैसे ही पावर मिलेगी या फिर आईआर सेंसर कुछ सेंस करेगा तो हमारी मोटर घूमेगी, वो मोटर के साथ व्हील घूमेगा और जैसे ही व्हील घूमेगा तैसे वैसे हमारा पुल पीछे आ जाएगा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही। तो ये सारा सामान मैंने इस ट्रेन की पटरियों पे, प्लेटफॉर्म पे सब कुछ चिपका लिया है। तो ग्लू गन की मदद से मैंने चिपकाया है। तो बटन जैसे ही ऑन करूँगी तो सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। अब ये फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। जो बाकी का डेकोरेशन का काम है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेंचेस वगैरह कुछ लगाए हैं, पेंट वगैरह किया है, वो आपकी मर्ज़ी। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरा वर्किंग कैसे हो रहा है। तो जब पहला आया सेंसर कुछ भी सेंस कर रहा है या फिर ट्रेन सामने आ रही है तब वो क्या कर रहा है, बजर जला रहा है और एलईडी ऑन कर रहा है। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको भी अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। आप यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या फिर बनाकर भी दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।